हमारे अतिथिगण यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। हमारे समिति मंडल के समस्त पदाधिकारी उन्हें ससम्मान मंच की ओर ला रहे हैं। मंथर गति से हमारे अतिथिगण यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं और हम यही चाहेंगे कि वो विराजमान होते हुए
हम सभी का एक बार पुनः स्तुति बाल गृह की ओर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। कार्यक्रम स्तुति बाल गृह की ओर से रखा गया है। आज 14 नवंबर है, बाल दिवस का शुभ अवसर है। ऐसे में हमारे बीच हमारे मेहमान, हमारे अतिथिगण, हमारे दर्शक जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, हम मंडल की ओर से, समिति की ओर से हृदय से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और अब सर्वप्रथम, जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, सनातन पद्धति है कि हम सर्वप्रथम माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करें, उनका वंदन करें, उनका नमन करें। तो आइए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं निवेदन करूंगा समिति के पदाधिकारियों से, छगड़ श्री साहब डॉक्टर हृदेश खरे भाई साहब, श्री सुधीर चेलावत जी, मेडिकल वाले श्री संतोष गुप्ता वकील साहब, श्री कुंज बिहारी सोनी जी, मेडिकल वाले श्री अनिल बरसैया जी, डॉक्टर कपिल खुराना जी, आप सभी मिलकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य गुण संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति ते नमस्तुते। और दीप प्रज्वलन कर हमारे मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। उनके साथ में हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे न्यायाधीश महोदय, सभी मिलकर के आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना, उनके चित्र पर माल्यार्पण, क्रमशः सभी लोग दीप प्रज्वलित करते हुए आज बड़ा पावन दिन है, बाल दिवस का आज हम पर्व स्तुति बाल गृह संस्थान की ओर से इस प्रांगण में मना रहे हैं। और ऐसे नौनिहाल जिनको सभी बेसहारा कहते हैं, आज उनकी कलाकारी देखिए, किस प्रकार से इस मंच के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, ये आप निश्चित रूप से दीप प्रज्वलित हो चुका है। अब माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए बस हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, हे वीणा पाणी, हे माँ सरस्वती, सबको सद्बुद्धि देना, सबके ओर में ज्ञान भरना, सभी प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, निरोगी रहें, कोई दुखी ना रहे, यही हम माँ सरस्वती से कामना करते हैं। यही वीणा पाणी माँ के चरणों में हम निवेदित करते हैं। लीजिए, पुष्पहार चित्र पर हमारे अतिथिगण पहनाते हुए, माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सभी मिलजुल कर माता की आराधना कर माता से बस यही विनय कर रहे हैं कि सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें और सभी ज्ञान के भंडार से भरे रहें। यही हम सभी ने माता के श्री चरणों में कामना की है और यही माता से हम कामना करते हैं कि सभी प्रसन्न चित्त रहें। आदरणीय हमारे अतिथिगण क्रमशः पूजन अर्चन करते हुए माँ सरस्वती का, उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सभी हमारे अतिथिगण एक बार कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सामने ना आइए।
मैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि आदरणीय हमारे न्यायाधीश महोदय जितने भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं उनसे आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है, कृपया वो भी आगे आकर के माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें, पुष्प अर्पित करें और यही उनसे वर मांगे कि सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सभी निरोग रहें और माता पर हमेशा सभी के ऊपर कृपा बरसती रहे। सभी क्रमबद्ध तरीके से माता के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए माता को नमन करते हुए हमारे अतिथिगण सभी ने क्रमशः दीप प्रज्वलन कर नागत प्रस्तुत है आपके समक्ष माँ सरस्वती की वंदना।
सरस्वती मैया की जय। ये थी कुमारी ज्योति पटेल माँ सरस्वती की आराधना करते हुए, उनकी वंदना करते हुए। ढोलक पर नीरज सेन और झींका पर थे रोहित नागर भैया। और अब हम अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं। आज हमारे जो अतिथि हमारे बीच यहाँ पर विराजमान हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका मान सम्मान, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा स्तुति बाल गृह के संरक्षक गण मंडल से श्री हरिप्रकाश खरे दत्ते भैया, डॉक्टर हृदय खरे साहब, श्री सुधीर चेलावत जी मेडिकल वाले, श्री शॉल श्रीफल से स्वागत करें, पुष्पहार से स्वागत करें और करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा सा इधर देखिएगा। हमारे कुंजीलाल स्वामी जी कृपया वो भी साथ में रहें और निवेदन करेंगे जितने भी हमारे अतिथिगण साथ में स्वागत करने के लिए श्रीमती नीलम अग्रवाल अधीक्षक स्तुति बाल गृह संचालक मंडल की, श्रीमती राखी खरे जी अध्यक्ष और साथ में श्रीमती किरण खरे कोषाध्यक्ष जी, कृपया आए और हमारे जो भी यहाँ पर अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनका सम्मान करें। पुष्पहार से, पुष्पगुच्छ से एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय साहब का। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं समिति की ओर से आप सभी का कि आप अमूल्य समय हमें दे रहे हैं और हमारे वंदन, अभिनंदन और स्वागत को स्वीकार रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य को गौरवान्वित कर रहे हैं। क्रमशः हमारे अतिथियों का स्वागत करती हुई श्रीमती नीलम अग्रवाल अधीक्षक स्तुति बाल गृह संचालक मंडल की सदस्य, इसके अलावा श्रीमती राखी खरे अध्यक्ष, श्रीमती किरण खरे कोषाध्यक्ष जी क्रमशः सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रही हैं। इसके पश्चात आपके बीच एक नाटक हम लेकर आ रहे हैं, देशभक्ति। जी हाँ, ये उन बाल कलाकारों का है जो इस घर में, इस संस्थान में रहते हैं, अध्ययन करते हैं, नाना प्रकार की कलाओं से परिचित होते हैं और अथक प्रयास करके काफी दिन पहले से रिहर्सल करके इस नाटक को तैयार किया है। और जैसे ही ये स्वागत की बेला, इसको हम विराम देंगे, आपके समक्ष ये देशभक्तिपूर्ण नाटक आपके बीच हम प्रस्तुत करेंगे। भैया संजू कुशवाहा जी, सोनू कुशवाहा जी, रवि आदिवासी, प्रकाश अहिरवार, पुष्पेंद्र पाल, जितेंद्र साहू और विक्की अहिरवार भैया, ये सारे बाल कलाकार देशभक्तिपूर्ण नाटक की प्रस्तुति आपके बीच एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा हमारे बाल कलाकारों का। कल आप हम सबको पिकनिक पर ले जाने वाले। मेजर विक्रम राठौड़, आपको जल्द से जल्द बेस पर रिपोर्ट करना होगा। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ये धरती भी मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ। अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। चल नहीं तन पका देंगे,
जैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने बेखत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने। माता की भारत माता की वंदे वंदे। लगता है दुश्मन देश हम पे हावी होता जा रहा है। सब पीछे। विक्रम सिंह अपनी पोजीशन पे वापस आओ। शहीदों का नजर राजवीर सिंह कवर फायर जोन से। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। साहब, जब भर्ती करते हो तो किसी जवान की लंबाई 1 इंच कम हो तो आप उसे लेते नहीं हो, तो वो माँ आज अपने बेटे का आधा शरीर क्यों लेगी? बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। स्कूल पुलिया सड़क आपने कहते हैं बम से उड़ा दिया। कैसे पढ़ूं और क्या करूं जो भविष्य मेरा चुरा लिया। लौटा पापा घर अपने, अब तुम हम सबके लिए। मम्मी दादी दादा सब रोते हैं तुम कहाँ गए। बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। आज मेरा नहीं, इस देश का बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है उस बेटे की माँ होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। मार्मिक नाटक देशभक्ति से ओतप्रोत। तभी तो कहते हैं कि मुफ्त में आज़ादियाँ मिलती नहीं हैं दोस्तों, मुफ्त में आज़ादियाँ मिलती नहीं हैं दोस्तों। मुल्क जो आज़ाद हैं लहू के मोल होते हैं। जब हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं, तब हम कहीं जाकर सुख शांति से रह सकते हैं। वही हमारे और हमारे वतन की रक्षा करते हैं। ऐसे ही कुछ भाव संजोए हुए इस नाटक के माध्यम से हमारे कलाकारों ने मंचन किया। और एक बार पुनः नाम बता दें उन कलाकारों का जिन्होंने नाटक में मंचन किया। ये थे संजू कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, रवि आदिवासी, प्रकाश अहिरवार, पुष्पेंद्र पाल, जितेंद्र साहू और विक्की अहिरवार। इन कलाकारों ने अपने मेहनत के माध्यम से, अपने मेहनत के बल पर आपके समक्ष ये देशभक्तिपूर्ण नाटक का मंचन किया। और अब हम चलते हैं दूसरे क्रम की ओर, ऐसे क्रम की ओर जिसमें
अथाह ज्ञान भरा हुआ है। विभिन्न विषयों को लेकर के उसमें शोधन किया गया है। कहानी भी है, कविता भी है, कई प्रकार के संस्मरण भी है, कई प्रकार की जानकारियां भी हैं। इससे ओतप्रोत एक ऐसी पत्रिका जिसको आप सबने बहुरंगी रूप से सजाया है और विभिन्न प्रकार के विषयों को उसमें समाहित किया है। आज इस बाल गृह द्वारा प्रेरणा पुस्तक जो बहुरंगी पत्रिका है, इसका विमोचन होने जा रहा है और मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से, उनसे विनम्र आग्रह, करबद्ध प्रार्थना, इसके अलावा जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं उन सभी से हमारा आग्रह, कृपया मंच पर विराजमान होकर इस पुस्तिका का विमोचन करें। एक बहुरंगी पत्रिका के रूप में जिसका नाम रखा गया प्रेरणा, इसको मुद्रण करवाया गया और हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय के द्वारा उनके करकमलों के माध्यम से इसका विमोचन हो रहा है। सभी एक साथ मिलकर के इस पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। ये पत्रिका जिन जिन महानुभावों के इसमें लेख छपे हुए हैं उनको यहाँ से निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति, जो भी महानुभाव इस पत्रिका को लेना चाहे तो कृपया कार्यालय से संपर्क करके पत्रिका प्राप्त कर सकता है। पत्रिका का नाम है प्रेरणा। जी हाँ, आज के हमारे सभी लोग सामने अतिथियों के और हम आपको बता दें आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय। इसके अलावा माननीय श्रीमान श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी जी साहब प्रधान न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री सुधांशु सिन्हा जी साहब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री अनिल कुमार पाठकीकरण, माननीय श्रीमान श्री अखिलेश कुमार मिश्रा जी साहब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री राजेश कुमार देवलिया जी साहब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री राजेश कुमार अग्रवाल जी साहब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री रामलाल शाक्य जी साहब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री शोएब खान साहब जी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री रविकांत सोलंकी जी साहब मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट महोदय, श्रीमती सोनाली शर्मा जी मैडम प्रधान मजिस्ट्रेट महोदया किशोर न्याय बोर्ड, माननीय श्रीमान श्री राजू सिंह डावर जी साहब मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री देवेश मिश्रा जी साहब मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्री भूपेंद्र यादव जी साहब मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा जी मैडम मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय श्रीमान श्रीमती आकांक्षा यादव जी मैडम माननीय न्यायाधीश महोदया, माननीय श्रीमान श्रीमती प्रियंका चौहान डावर जी मैडम माननीय न्यायाधीश महोदया जी। इन समस्त महानुभावों के करकमलों से पत्रिका प्रेरणा का विमोचन हुआ। सभी को एक एक पत्रिका भेंट करते हुए हमारे समिति के सदस्य, मंडल के सदस्य, और अब मैं ही कोई मौन धारण करके माँ की स्तुति वंदना करता है। आज दुर्गा माँ की स्तुति करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी स्तुति खरे को शास्त्रीय विधा के माध्यम से, जी हाँ, कथक नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा के चरणों में, माता रानी के चरणों में अपनी प्रार्थना, अपनी स्तुति निवेदित करने वाली हैं कुमारी स्तुति खरे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा बिटिया रानी स्तुति खरे का। माता रानी दुर्गा की स्तुति कथक नृत्य के माध्यम से आपके समक्ष एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिएगा बिटिया कुमारी स्तुति खरे का।
मधुकैटव विध्वंसी वेधात्री वरदे नमः नृपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयहि महिषासुरनिर्णाशि भक्तानं सुखदे नमः नृपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयहि धूम्रनेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयहि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरहर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ये थी बेटी कुमारी स्तुति खरे माँ दुर्गा की स्तुति कथक नृत्य के माध्यम से। और ये बालक बेहद प्रसन्न है, वो भी अपनी प्रसन्नता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है। बालमन कहते हैं बालक में परमेश्वर वास करता है। अगर किसी बालक की चेहरे पर अगर मुस्कान है, हम उसे हंसाते हैं तो ये मान के चलिए कि हमने परमात्मा को हंसा दिया। ये खिलखिलाहट, ये प्रसन्नता। और अब मैं शास्त्रीय संगीत की जो बात अभी हुई, अब चलते हैं लोक विधा की ओर, लोक नृत्य की। जी हाँ, इस समय कार्तिक मास चल रहा है और हमारी माताएं बहुत ही अच्छे तरीके से कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करती हैं, राधा रानी की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें मनाती हैं। कभी कन्हैया उनसे छेड़खानी करते हैं, कभी रूठ जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारे धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही श्याम जिय श्याम बिन नाही तिय, अंधे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है।
श्याम गति श्याममती, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई से भलाई आठों याम है। ऊधो तुम भय मोरे पाती लेके आए गोरे, और योग कहाँ रखो यहाँ रोम रोम श्याम है। ऐसी श्याम की उपासना करते हुए लोक नृत्य राय की प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ स्तुति बाल गृह के कलाकारों को। बिल्कुल सजे धजी पोशाक में, रंग बिरंगी अपने परिधान में ऊपर खड़े हुए हैं और बस इशारा चाहते हैं कि हम अपने लोक नृत्य राय को प्रस्तुत करते हुए, दिवाली नृत्य को प्रस्तुत करते हुए आपके बीच यहाँ पर हम आए। लीजिए, आपके बीच दिवाली नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। हाथ जोड़ सम्मान है और यही हमारी रीत है, यही बुंदेलखंड की शान है। इस दिवाली नृत्य के गायक कलाकार हैं जय प्रसाद कुशवाहा और मोहन कुशवाहा। ढोलक पर संगत जमुना प्रसाद कुशवाहा, नगड़िया जय प्रसाद कुशवाहा और झींगा मोहन कुशवाहा बजा रहे हैं। इनके साथ मजीरा हरप्रसाद कुशवाहा और भगवान कृष्ण के रूप में मक्खन आदिवासी और राधा रानी के रूप में अनिल प्रजापति जी। इसके साथ में नृत्य कर रहे हैं संजू कुशवाहा, रवि आदिवासी, सोनू, शिवम, रोहित प्रजापति, करण आदिवासी, अभय और सुमित प्रजापति। देखिए बेहतरीन प्रस्तुति दिवाली नृत्य। दूजो नमन श्री राम है।
तीजो नमन हमारा जनसभा का और चौथो नमन संसार है। पछताएगा फिर प्राण जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। लोग कहते हैं कि ठंडी है और हमें नहीं लगता कि ठंडी है। इतनी ठंडक में भी पसीना पसीना हुए हैं ये कलाकार। देखिए बनियान पहने हुए लोक नृत्य दिवाली का शानदार प्रदर्शन किया। कई दिनों तक इन कलाकारों ने रिहर्सल की। इसके पश्चात बुंदेलखंड की जानी मानी दिवाली को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये कलाकार थे हमारे गायक कलाकार भैया ज्ञा प्रसाद कुशवाहा और मोहन कुशवाहा। ढोलक पर संगत कर रहे थे जमुना प्रसाद कुशवाहा। नगड़िया पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे गया प्रसाद कुशवाहा जी। झीका पर मोहन कुशवाहा। मजीरा पर हर प्रसाद कुशवाहा नन्ना भैया। और साथ में जो नृत्य कर रहे थे बाल गोपाल ग्वाले भैया। बड़े जोरदार तरीके से इनका भी परिचय हम आपको दे दें। ये थे संजू कुशवाहा, रवि आदिवासी, सोनू, शिवम रैकवार, रोहित प्रजापति, करण आदिवासी, अभय चौरसिया, जितेंद्र साहू, शिवा आदिवासी, अनूप ठाकुर और सुमति प्रजापति। और मनमोहक कृष्ण और राधा के रूप में थे भैया मक्खन आदिवासी और अनिल प्रजापति। बोलिए राधा रानी की, बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए बाल गोपाल की। लीजिए और बढ़ाते हैं। और अब बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल उसी धुन के साथ प्रस्थान कर रहे हैं ये बाल कलाकार। बेहतरीन तरीके से मन करता है कि हम देखते रहे नैनाम दृश्य। बहुत बढ़िया मेहनत, बहुत अच्छा उत्साह। सर्दियों में गर्मी का एहसास होने लगा है इन कलाकारों को। यही तो है कला का प्रदर्शन। और अब आज के इस कार्यक्रम के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इनका शुभाशीष, इनका निर्देशन,
इनका मार्गदर्शन और इनकी अमृतमय वचन हम सब श्रवण करेंगे। कहते हैं कि शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार, और शब्द सदा ऐसे कहो जिससे उपजे प्यार। इसने रस भरी वाणी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय साहब को कृपया यहाँ हमारे आदरणीय श्रद्धेय स्तुति गृह छतरपुर के समस्त प्राधिकारीगण, यहाँ के प्यारे बच्चों, मंच पर सभी सम्मानित गण और इस सदन में उपस्थित छतरपुर के सब नागरिक और मीडिया कर्मी तथा अन्य उपस्थित लोगों, आज इस स्तुति गृह में मैं अपने को उपस्थित पाकर गौरवान्वित और धन्य महसूस कर रहा हूँ। सामान्य रूप से ईश्वर सभी को मनुष्य के रूप में जन्म देता है और उस मनुष्य को अगर जीवन सार्थक करना है और जीवन में धन्य होना है, अपने को इंसान बनाना है, तो इस स्तुति गृह के जो पदाधिकारी हैं इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि ये इन लोगों ने ऐसे लोगों को पालन पोषण किया है जिनके लिए लोग कहते हैं कि वो बेसहारा हैं। हम आप अपने बच्चों को ही पालने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, इस ट्रस्ट के जो सदस्यगण हैं, कार्यकारिणी हैं, उन लोगों ने ऐसे लोगों को पाल पोस के ऐसे मुकाम पर लाने का काम कर रहे हैं जो जीवन की और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपना पालन पोषण कर सकेंगे। इसके लिए मैं आप सबको, यहाँ के समस्त लोगों को साधुवाद देता हूँ और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे सकूं। इसके लिए भी हम आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ मैं अपने विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अनिल पाठक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस संस्था से मेल कराया और यहां तक पहुंचाने में उन्होंने मदद की। मैं इसके पूर्व दिवाली में भी इस संस्था में आया था और यहाँ के कार्यकलाप को, यहाँ की साफ सफाई को और यहाँ के बच्चों को देखा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। इसके पूर्व भी मैं जहाँ जहाँ पदस्थ रहा हूँ ऐसे संस्थाओं में मैं सामान्य रूप से जाता था, लेकिन उन संस्था जिलों के और छतरपुर के इस संस्था में आमूलचूल परिवर्तन है। यहाँ का जो संस्था है उसके कार्य करने का जो ढंग है और जो इनकी कार्यशैली है, बच्चों से बातचीत करने का तरीका है, बच्चों को आगे बढ़ाने का जो शैली है और जिस तरह से यहाँ बच्चे रहते हैं, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है और उनको आगे बढ़ने के लिए रोजगार परक जो शिक्षा इन्होंने प्रदान कर रहे हैं वह बहुत ही काबिले तारीफ है। आज के इस स्वार्थ परक जीवन में स्वार्थीपन के लोग हैं, उसमें भी ऐसे निस्वार्थ लोग हैं। ये मेरे को देखकर बड़ा गर्व और महसूस हो रहा है कि छतरपुर में ऐसी संस्था है जहाँ पर ऐसे 30-40 बच्चे हैं जिनको ये लोग मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इन बच्चों के जो अंदर की प्रतिभा है और उनके गायन शैली, उनके कलाकारी, हमने इनके पेंटिंग भी देखे हैं, हमने इनकी मूर्ति बनाने की कला भी देखी है और अन्य जो कंप्यूटर का प्रोग्राम ये लोग करते हैं उसको भी मैंने महसूस किया है। इससे ही से मुझे महसूस होता है इनके हाथों में इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और ये बच्चे जब बड़े होंगे और जब रोज़गार पाएंगे तो ये अपने आप को धन्य महसूस करेंगे कि वो ऐसे संस्था से जुड़े थे। मैं इन बच्चों को यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े हो गए और अच्छे बन गए
कुछ लायक हो गए तो आप इस संस्था को कभी मत भूलें और इसमें अपना योगदान जरूर दें। हम आप सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम और मेरा जिला न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण इस संस्था के लिए जो भी मदद बन सकेगी और जो भी कार्य करने का योगदान करने का हम लोगों की क्षमता होगी, हम अवश्य ही आप सबको योगदान करेंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाने में और इसकी देख रेख करने में और जितनी भी हम सबसे ज़रूरत हो सकती है हम सब योगदान करेंगे। हम आपके संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और आशा करते हैं इसी तरह आप सभी बच्चों का केयर करेंगे और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं इसके साथ साथ स्तुतिगृह के समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और इस कार्य की सराहना करता हूं। अगर इन लोगों के कार्य की सराहना करना और उस शब्द का उपयोग करना बहुत छोटा है और मैं अपने को इस लायक भी नहीं समझता हूं कि इनके कार्य के संबंध में कुछ टीका टिप्पणी कर सकूं। फिर भी मैं आप सबके इस निस्वार्थ कार्य की भरपूर सराहना करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप इसी तरह निस्वार्थ भाव से इन बच्चों की सेवा करें और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें और उन्हें रोजगार परक बनाएं, जिससे वे किसी गलत संगत में न पड़कर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करें और वो समाज और देश के लिए कुछ योगदान कर सकें। धन्यवाद। आप थे माननीय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय। बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात और निश्चित तौर पे ये मानिए ये घर ऐसा घर है जहाँ पर हर प्रकार की हुनर, हर प्रकार की कला सिखाई जाती है। और इसी बीच महिला बाल विकास अधिकारी हमारे बीच हैं और वो सम्मान करना चाहते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा अतिथियों का, सारे दर्शकों का। पुष्पहार से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का स्वागत किया गया। और अब बारी है कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू। जी हाँ, आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है और ये बच्चों का कार्यक्रम है और वार्षिक उत्सव है। तो ऐसे में अगर केक ना हो और केक ना काटा जाए तो जाती होगी। मैं समस्त बच्चों को आमंत्रित करता हूँ। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पर मेहमान हैं, जितने भी अतिथिगण हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो भी मंच पर आएं और बच्चों के साथ केक काटें। आज सभी के साथ वो भी प्रसन्नता इजहार करें। सभी बच्चे क्रमशः मंत्र गति से एक एक कर मंच पर आ रहे हैं और अतिथिगणों से भी हमारा आग्रह है कि कृपया वो बच्चों के साथ केक काटकर उनके साथ प्रसन्नता जाहिर करें। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा समस्त बच्चों का, समस्त अतिथियों का, समस्त दर्शकों का। साथ में जितने भी लोग हैं, समिति के मंत्रिमंडल के सदस्य भी, वो भी आएं और अपनी सहभागिता रखें केक काटने में। हमारे मध्य हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र कलर्ड है एक्चुअली।
मिनट के लिए ऑफ करना लाइट चालू कर दो लाइट। एक मिनट आदरणीय सर प्लीज सर। प्रसन्न मुद्रा में और सभी बच्चों को सर केक का स्वाद चखाते हुए सभी बच्चे भी प्रसन्न मुद्रा में हैं। चालू कर लो भैया। केक काटा गया, सारे अतिथिगण और एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू का गान करते हुए सभी बाल गोपाल और ऊंची आवाज में सभी लोग एक बार ऊंची आवाज में हैप्पी बर्थडे टू यू का गान करें ताकि समझ में आए कि बाल दिवस का ये अवसर है। लीजिए, सभी ने प्रसन्नता पूर्वक हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ सभी लोग आनंद मना रहे हैं। और अब हमारी संस्था ने जो नाना प्रकार के मिष्ठान बनवाए हैं, भोजन की व्यवस्था की है, व्यंजन की व्यवस्था की है, वो आप सबके लिए इस कार्यक्रम के पश्चात सभी लोग मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन का आनंद लेंगे। बिना भोजन के कोई यहाँ से प्रस्थान ना करे, ये हमारा आपसे आग्रह कक्ष की ओर ले जाए। और चाहे तो भोजन के पहले एक निवेदन। सर से सादर निवेदन है, कृपया मंच पर आकर फोटो सेशन में हम सबको जी धरती धरती है संयम माँ, धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार। कितने भी कोई जुर्म करे पर कभी मानती नहीं हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी वह भौलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सज्ज देश उन सब की यह अभिलाषा है। हर एक देश को नाज रहा, हर एक देश को नाज रहा, सच्चा है अथवा झूठा है, सच्चा है अथवा झूठा है। कर्तव्य और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। निज निज आर्यवर्त की ओर ध्यान, निज आर्यवर्त की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ। कुछ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में चुन कर लाई हूँ। अपने 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 अतीत का ज्ञान तत्व, अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है। नीतियाँ समर्पण वाली हो, इतिहास अमर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु, चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना हृदय हृदय, दिखला दो अपना हृदय हृदय, दिखला दो अपना हृदय हृदय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। हम हमेशा देखते हैं जब विदेश वापस हमारे देश को लौटते हैं तो हमारे देश की अनेकों बुराइयां करते हैं। उस देश में ऐसा था, इस देश में ऐसा नहीं है, या इस देश में ऐसा नहीं है, उस देश में ऐसा था। तो मैं कहना चाहूँगी, 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशिष्ट। सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार। कल 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 करती है पवित्र पावन नदियाँ ले धवल धार। हिमवान गिरित पखाड़ जिसका, हिमवान गिरित पखाड़ जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान
दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभ्युत्थान। पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है। पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, खोजोगे पाओगे जवाब मनुहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है ऐसी है ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है भारत की धरती। रहता है जहाँ जीव निर्भय, रहता है जहाँ जीव निर्भय। सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय, तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा न बालकों का हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हुई शस्य श्यामला माँ धरती का गुणगान करती हुई ये बिटिया कुमारी स्तुति खरे बिल्कुल ओज के साथ और अपने पूरे भाव आवेश में साथ इस बिटिया ने। और अब फोटो सेशन का भैया हाँ देखो सभी, यस प्लीज देखिए, जस्ट वन मोर। हाँ देखना सभी।
प्याज और मसाले सारे अब यार सवाल नहीं है यार, उम्र हो गई यार। हाँ बैठ थोड़ी देर गोली खाई है, खाओ देखा खाना के बाद चौराहे से चले आ रहे थे, स्कूटी टाइप की
गला भी अच्छा है इसका। और रियाज करो और अच्छा करो। छतरपुर रेडियो स्टेशन पे गाया करो, आकाशवाणी में। चलो दोबारा। हाँ चलिए आकाशवाणी में कार्यक्रम करवाने। बहुत अच्छा लगा।